हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, अब हमारा एक चैप्टर पूरा हो चुका है जिसका नाम है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वो देख सकते हैं। आज हम अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका अर्जित करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था सभी आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं, चाहे वो उत्पादन हो, विनिमय हो या वितरण हो या कोई भी आर्थिक क्रिया जो भी पैसे कमाने में लगती है। ठीक है, तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है। अर्थव्यवस्था से आशय एक क्षेत्र की उन सब उत्पादन इकाइयों के समूह से है जिससे लोग रोज़ी कमाते हैं। प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका यानी रोज़ी प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियाँ 3 हैं: उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण, निवेश। अब अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इसको देख लेते हैं। पहला है व्यक्तियों का समूह। एक अर्थव्यवस्था का संबंध व्यक्तियों से होता है तथा मानव समुदाय ही इनका आधार होता है। अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के उस समूह पर लागू होती है जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। व्यक्तियों का समूह से तात्पर्य हम मनुष्य। अब अर्थव्यवस्था मनुष्यों पर ही आधारित है क्योंकि मनुष्य ने ही इसे बनाया है। ठीक। दूसरा है संसाधनों की सीमितता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप चाहे जैसा हो, परंतु सत्य यह है कि उसमें उन संसाधनों को जिनसे कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है सीमितता होती है। वास्तव में इसी समस्या के कारण अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। यदि आर्थिक संसाधनों की सीमितता ना होती तो अर्थव्यवस्था भी ना होती। अतः संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बिंदु होता है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर पेट्रोल है तो पेट्रोल सीमित है ना, तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, वो हमें समझना होगा। तीसरा है उपभोग की प्रक्रिया का संगठन। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। ये आवश्यकताएं या तो वर्तमान से संबंधित हो सकती हैं या भविष्य से। संस्थाएं। चौथा है संस्थाएं। संस्था से तात्पर्य, संस्था क्या होता है, यह कुछ करने या किसी चीज़ के प्रबंध करने के तरीके से होता है। मानव हितों से संबंधित अनेक प्रकार की संस्थाएं धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि होती हैं, परंतु अर्थव्यवस्था का संबंध केवल आर्थिक संस्थाओं से होता है। ये तो हम सबको पता है कि संस्थाएं होती क्या हैं। कई धार्मिक संस्थाएं होती हैं, मंदिर यानी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। तो लेकिन अर्थव्यवस्था केवल आर्थिक संस्थाओं पर ही निर्भर होता है। पांचवा है परिवर्तनशीलता। अर्थव्यवस्था का स्वरूप स्थैतिक ना होकर गत्यात्मक होता है। अर्थव्यवस्था क्योंकि मनुष्यकृत होती है इसलिए समय अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन होने पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। छठवां है समन्वित प्रणाली। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्न संस्थाएं होती हैं, परंतु संस्थाओं का कोई भी समूह अर्थव्यवस्था को जन्म नहीं देता है। विभिन्न इकाइयां व घटक परस्पर निर्भर व संबंधित होने चाहिए। उनमें एक निश्चित मात्रा में एकरूपता होनी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था समन्वित ढंग से कार्य करेगा।